मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे। ये तेजस्वी यादव और लालू यादव की साजिश है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले आरजेडी कोटे के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सियासी भूचाल मचा दिया है। दरअसल रोहतास जिले के डेरी में एक कार्यक्रम में प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा, मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है, जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर ने अपनी बात नहीं बोली, बल्कि उन्होंने तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्हीं की बात को दोहराया है। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उनके गले की कीमत लगा दी। उन्होंने आगे कहा कि अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहूत नहीं होगा, आहुति लेना जानता है। आइए आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये बयान। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। लक्ष्मण जी आप। वहीं मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर महागठबंधन की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी ऐतराज जताया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये लोग ऐसी बातें सिर्फ टीआरपी के लिए बोलते हैं। ये लोग ऐलान करें कि अपने क्षेत्र में सरस्वती पूजा के दिन नहीं निकलेंगे। फतेह बहादुर जी को घर से नहीं निकलना चाहिए सरस्वती पूजा के दिन। अपने निर्वाचन क्षेत्र में एकदम रूम में बंद रहना चाहिए। एकदम गलती से भी कहीं पर आवाज सुनाई पड़े तो कोई उपाय नहीं कर, एकदम उपाय करना चाहिए कि श्रवण शक्ति उस दिन की बंद हो जाए उनकी। उस दिन तो सरस्वती पूजा होगा, नहीं जाएंगे किसी के घर। जिसके घर सरस्वती पूजा होगा उसके घर नहीं जाए। उनके क्षेत्र में जो विद्यालय है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष है हाई स्कूल के, तो उस विद्यालय में तो सरस्वती पूजा नहीं होगा। ये सब बेतुका बयान है, कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने भी उनके बयान को सही ठहराया। अब वो बयान को सही ठहराते रहे, जनता बयान को उसी को सही ठहराएगी कि सबका सम्मान करिए। जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी चंद्रशेखर और आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री की मति मारी गई है। शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें ना ही कोई भारतीय संस्कृति और परंपराओं से लेना है। उनके द्वारा दिया जा रहा बयान लालू यादव और आरजेडी की साजिश है। ये बयान मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ऐसे में मेरा साफ कहना है कि तेजस्वी यादव जी, यदि आपका मुस्लिम परंपराओं में इतना ही विश्वास है तो आप जाकर मस्जिदों में माथा टेकिए, कुरान पढ़िए। देखिए, ये चंद्रशेखर जी, जो मेरा मानना है कि मति मारी गई है। बिहार को दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से लेना देना नहीं है। और मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि ये तेजस्वी यादव और लालू यादव की साजिश है और इस पूरी तरह से साजिश कर
ये सनातन परंपराओं को चोट करते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को आप इकट्ठा कर सके। तो मैं तो यही कहूँगा तेजस्वी यादव जी, जब आपको इतने ही मुस्लिम समाज में आस्था है तो जाके मस्जिद में कुरान पढ़िए, नमाज अदा कीजिए। क्यों बालाजी जाके मुंडन कराते हैं? एक तरफ मुंडन करा के हिंदू परंपराओं के साथ खेल भी खेलते हैं और दूसरी तरफ से उसका अपमान भी करते हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव चंद वोट बैंक की खातिर ये खेल खेल रहे हैं, और अगर उनको ये लगता है कि इससे उनको वोट मिलने वाला है तो बिहार की जनता सजा भी देने को तैयार है। और ये जो MY चक्कर में थे, अब Y भी उनके पास नहीं रहेगा और M ऐसे धोखेबाज पर उन पर भी भारी पड़ेगा। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे ही बिहार में आरजेडी नेता अपने बयानों से हिंदू आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अपने बयानों के जरिए आरजेडी अपने कोर वोटों को ध्रुवीकरण करने में कितना सफल हो पाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।